हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे सभी। हाँ, चलिए ठीक है। आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ आपके सामने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, अगर आप 9th से लेकर के 10th तक पढ़ रहे हैं या 12th तक पढ़ रहे हैं या कोई भी क्लास की आप पढ़ाई कर रहे हैं, A to Z 5th क्लास एबव अगर कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं और उसमें एग्ज़ाम होना है आपका, तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके बिना अप्रॉक्स सारे चैप्टर अधूरे होते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि एक चैप्टर जो होता है बेटा, वो होता है परसेंटेज। क्या होता है? परसेंटेज होता है। परसेंटेज मतलब होता क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत। अब इसके नाम में ही जो है इसका अर्थ छुपा हुआ है। प्रतिशत मतलब इसके नाम में ही क्या है, इसका अर्थ छुपा हुआ है। हाँ बेटा, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, आप एसएससी, रेलवे, एमटीएस, सीसेल, आरओ, एआरओ, किसी भी तरह का यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो अभी करंट टाइम पे चल रहा है, आप उसको अगर लेकर चलते हैं, या टेट, सी टेट, किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो बिना उसके कुछ भी नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है, आपको ये चैप्टर आना चाहिए। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। कुछ का मतलब आप 50% पेपर जो है वो छोड़ के चले आओगे, और 50% पेपर छूटा है अगर आपका, तो आप जो है नौकरी नहीं पा सकते वहाँ पे। तो आप नौकरी नहीं पा सकते, इसलिए परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन 50% क्यों है? क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर होता है जो अरिथमेटिक चैप्टर आपके पास जो होती है, बुक होती है अरिथमेटिक की, वो बेस्ड होती है किस पे? परसेंटेज पे। टोटल अरिथमेटिक आपकी बेस्ड होती है परसेंटेज पे, और आप परसेंटेज नहीं पढ़ोगे, अरिथमेटिक नहीं आएगा, अरिथमेटिक नहीं आएगा, 50% पेपर छूटेगा, तो कैसे नौकरी मिल पाएगी। इसलिए आइए हमारे साथ, और सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ सके और वीडियो को देख सके। हाँ, चलिए हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज मतलब होता क्या है, इसके नाम में ही जैसा मैंने बताया कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, इसको तोड़ दीजिए आप लोग यहाँ से। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब सैकड़ा, या आप लोग बोल सकते हैं कि हजार के माध्यम से आप लेना चाहें तो हजार के माध्यम से ले सकते हैं किसी भी चीज को। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या है? एक फ्रैक्शन है। जबकि अगर आपसे कोई बोले कि परसेंट है क्या? परसेंट, सेंट मतलब 100, पर मतलब प्रत्येक का, प्रत्येक मतलब एक का कितना? 100। यानी कि 100 में से कोई एक पार्ट होगा, या आप लोग बोल सकते हो कि परसेंटेज मतलब कोई भी एक चीज हमारे यूनिवर्स में जो भी होती है वो हमेशा क्या होती है? अपने आप में 100% कंप्लीट होती है। कोई भी चीज परसेंटेज में अगर है, या कोई भी चीज अपने आप में है, तो अपने आप में 100% कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को हम लोग ले लेते हैं, तो ये मार्कर क्या है? अपने आप में कंप्लीट है, मतलब 100% कंप्लीट है। या कोई भी कंप्यूटर हो गया, कोई भी फिजिकल चीज हो गई, किसी भी तरह की कोई भी चीज हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, अपने आप में वो 100% होगी। उसमें से कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, क्या करना है, कहाँ देना है, वो सब आपका परसेंटेज में से माइनस होगा। बिल्कुल सही, गुड। हाँ, तो परसेंटेज आगे देखते हैं क्या है। परसेंटेज मतलब पर एक में, यानी कि कितने भी पार्ट होंगे वो परसेंटेज होगा। फॉर एग्जांपल आपसे बोलता है अगर कि 100 में से कोई भी एक पार्ट परसेंटेज होता है, या कोई बोल सकते हो आप एक चीज हमेशा अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अभी मैंने बोला कि परसेंटेज इज नथिंग, परसेंटेज कुछ भी नहीं है, बट इट इज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज कुछ भी नहीं है, बट है क्या? यह एक फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन है? क्योंकि जो परसेंटेज का सिंबल होता है, मतलब इसका होता है 1/100। गुड। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आवाज आ रही ना मेरी सभी को? गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर के, फार्मूला बेस्ड पे परसेंटेज को हम लोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगी परसेंटेज मतलब क्या होता है कि पर एक चीज जो भी होगी वो अपने आप में 100% क्या है? कंप्लीट है। गुड।
मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से हमने ले लिया तो ये आ गया 100, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया होगा, यानी कि 100 का कोई भी एक पार्ट क्या होगा, अपने आप में कंप्लीट होगा। गुड। अब क्वेश्चन इसमें पूछेगा, मैंने अभी बताया आपको, जस्ट परसेंटेज इज नथिंग, परसेंटेज कुछ भी नहीं है, बट इट इज अ फ्रैक्शन, या एक फ्रैक्शन है, यानी कि इसको आप 1/100 फॉर्म में लिख सकते हो। बात कोई आपसे बोले कि 2%, 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब यही तो होता है 2 × 1/100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका किसमें आ जाएगा, फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा ये, यानी कि 2/100 का मतलब क्या होगा, 1/50, ये आपके पास आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गुड। चलिए क्वेश्चंस देखते रहते हैं। अभी एग्जांपल्स भी करेंगे, पहली क्लास में हम लोग पहले देखेंगे कैसे क्या परसेंटेज सोल्यूशन होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परसेंटेज का मतलब भी होता है आपके पास फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जो बच्चे नहीं जानते वो समझ ले, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, यानी कि भिन्न होगा। गुड। या आप इसी को लिख सकते हो डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है डेसिमल में नहीं लिख सकते हम लोग, फ्रैक्शन ही आपके पास जो होगा या परसेंट ही जो होगा वो फ्रैक्शन या डेसिमल या परसेंटेज, 3 टर्म्स में आप उसको नोट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई पूछता है कि 1% मीन्स होता है कि आप इसको परसेंटेज आप फ्रैक्शन में लिखिए, 1/100 लिखेंगे। गुड। अब इसी चीज को आपके पास 1% मतलब पूछता है तो क्या लिखेंगे आप, इसको 0.0001 लिखेंगे आप इसी चीज को, किसमें, डेसिमल में आ गया, ये फ्रैक्शन हो गया, ये परसेंटेज हो गया। आगे ना बात समझ में। गुड। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी चीज का वो 5% क्या करता है, इंड कर देता है, यानी कि 5% मतलब क्या हुआ है कि 5 × 1/100, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 5/100 मीन्स 5 × 5 2 10, 5 1 कितना आ गया, 20, क्या आ गया, 20। 5% को आप लिखना चाहें तो 1/20 लिख सकते हैं। यही चीज आपसे अगर बोलता है कोई कि 3%, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 3 × 1/100। गुड। मतलब क्या, 3/100। अब 3 की टेबल में तो 100 आता नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं आता है तो आप ऐसे छोड़ देंगे इसको, नहीं ऐसे नहीं छोड़िए, तो इसका एक कन्वर्टिंग फॉर्मेट होता है, तो आप इसको डेसिमल में कर सकते हो अगर करना चाहो तो। डेसिमल में क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट हो गई आपके पास, ये डेसिमल फॉर्मेट आपके पास आ गया। गुड। आपसे बोलता है कोई 25% किसी भी चीज, तो 25% मतलब क्या हुआ, 25 × 1/100 मतलब ये 1 टाइम जाएगा तो ये 4 टाइम जाएगा, मतलब 1/4 किसी भी चीज का 1/4। 2% मतलब किसी भी चीज का हाफ, 1/2 हो जाएगा आपके पास, 1/50। गुड। रब कर दूं, ओके। आगे देखते हैं। परसेंटेज मतलब पर 100, ये पर मतलब 100 मतलब 100, यानी कि 100 में से कोई एक पार्ट जो है वो अपने आप में क्या है, 100% कंप्लीट है। गुड। ये परसेंटेज मीनिंग हो गया, यानी कि प्रत्येक 1000 के लिए आप जानना चाहो तो प्रत्येक 1000 के लिए आप समझ सकते हो, प्रत्येक सैकड़ा के लिए जानना चाहो प्रत्येक सैकड़ा के लिए समझ सकते हो, या आप दूसरी डिफिनेशन समझना चाहो तो दूसरी भी समझ सकते हो। दूसरी क्या होती है कि जिसका अंश कुछ भी हो बट हर 100 होना चाहिए। अंश कुछ भी हो सकता है लेकिन जो हर होगा वो 100 होगा, या बोल सकते हो कि जिसका हर जो है वो क्या है, अगर 100 है तो वो आपके पास नंबर कैसा होगा, परसेंटेज के फॉर्मेट पे आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि 5% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, तो आपको पता है भिन्न में बदलना क्या होता है कि 5 को हमारे पास जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखेंगे अपॉन 100 लिखेंगे, बस फ्रैक्शन आपका हो गया। ये कैसे, 5 × 5 2 10 मतलब 1/20, ये देखिए आपके पास फ्रैक्शन हो गया। यही टर्म अगर आपसे पूछता है बेटा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए, तो आप क्या करेंगे इस चीज को, तो डेसिमल में करने के लिए आप 1 से 20 को डिवाइड करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं कर पाते तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि 5/100 आप लिख सकते हैं 5% को,
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे डबल जीरो है या सिंगल डिजिट है तो आप यहाँ पे डबल डिजिट कर लीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, ये आपके पास किसमें डेसिमल फॉर्मेट आ गया ना समझ में। हाँ, तो फटाफट एक बार नोट आउट कर लीजिए इसको। आ रही ना सभी को बात हमारी समझ में? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हाँ बेटा, किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले अगर आप परसेंटेज नहीं सॉल्व करते हैं तो वहां पे आप अटक जाएंगे या फंस सकते हैं क्वेश्चंस में। इसलिए सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल फॉर्मेट होता है, ज्यादा हार्ड नहीं फॉर्मेट होता है, ये सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी बेटा, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे अगर कोई बोले कि 4% कहीं लिखा है और आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एक ऐसी वैल्यू देनी है जिससे आपका सोल्यूशन हो जाए, जो कि आप अगर लर्न कर लेते हैं या उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपके पास PS पावर होनी चाहिए बेटा, P फॉर प्रैक्टिस। अगर होगी तो स्पीड बढ़ेगी और यही आपकी पावर होगी मैथ कैलकुलेशन के लिए। गुड। तो 4% का मतलब क्या होता है कि आप अगर इसको सल्यूट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो मतलब ये आएगा 4/100। 4/100 का मतलब होता है कि ये आपके पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा मतलब क्या हुआ 1/25। यानी कि अगर कहीं 1/25 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट 4% नोट कर सकते हो। अगर कहीं 1/25 है तो आप 4% कर सकते हैं, अगर 4% है तो आप 1/25 कर सकते हैं। आगे ना बात समझ में? गुड। और यही चीज अगर आपके पास 5% लिखी है तो मतलब क्या हुआ कि 100 का 5वां पार्ट मतलब 5/100 मतलब आपके पास 100 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 आपके पास आ जाएगा, 1/20। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप अगर लर्न कर लेते हैं या प्रैक्टिस करते करते सीखते हैं तो कैलकुलेशन में आपके इजी हो जाएगा, जिसको हम लोग फैक्ट बोलते हैं। चलिए हम लिखा देते हैं स्टार्टिंग से, आप लोग नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। गुड। फैक्ट टू रिमेम्बर, याद करने के लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग याद करिए। देखिए कितना मजा आने वाला है हमारे परसेंटेज क्लास में। 4% मतलब आपको पता है 1/25। 5% आपको पता है, मैं कुछ ऐसी वैल्यू लिखाऊंगी जो मैक्सिमम एग्जाम में या क्वेश्चंस में आती रहती हैं। 1/25। नेक्स्ट नंबर आपके पास आता रहेगा 6 होल ऑफ 1/4 इक्वल्स टू। आप कैसे कर सकते हो इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन आपके पास आ गया तो आपको पता है कि सर ने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ प्लस कर दोगे, मतलब क्या हुआ 25/4 इंटू आप परसेंटेज के पास सिंबल था तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते थे, ये आपके पास 4 जाएगा, मतलब क्या हुआ 1/16। ये आपके पास 1/16। इस तरह की वैल्यू अगर आप कैलकुलेशन के टाइम पे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका वहाँ पे टाइम सेव होगा, जो कि हार्ड क्वेश्चंस पे आप उसको वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ले जा सकते हैं। गुड। ऐसे ही आपके पास आ गया 8/1/3%। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए क्या आ रहा है आपके पास। 8/3 मतलब क्या हुआ आपके पास 24 यानी कि 25/3 इंटू आपके पास क्या आ गया 1/100। इसको भी काट दिया, 4 2 12 मतलब 1/12। इस तरीके की वैल्यूज आप निकालते रहेंगे और उसको एक साइड पे रखते रहेंगे ताकि बार बार रिवाइज हो सके आपके पास। 10% का मतलब सभी बच्चों को पता रहता है क्या होता है 1/10। बिल्कुल सही बात है। अगला 25% आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, रब कर दूं। गुड। 25% मतलब क्या होगा, 25% का मतलब वो 1/4 हो गया। यही चीज आपके पास 30% अगर आ जाता तो आप लोग क्या यहाँ पे लिख सकते थे कि 30% मतलब क्या होता है 30/100। 0 से 0 कट हो गया, आपके पास आएगा 3/10 आ जाएगा। और यही चीज अगर आपके पास 50% के लिए बोलता तो 1/2 आप बोल सकते थे, इसका मतलब होता 50 1 जा 50 2 जा 100। गुड। और यही चीज आपसे बोलता 75% मतलब आपके पास क्या आता है 75/100 करके देख लीजिए। 25 3 जा 25 4 जा आपके पास आ जाएगा, मतलब 3/4 आ जाएगा। और अब बताइए सभी लोग 100% मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। 100% मतलब 1। ये सब फैक्ट्स हैं, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट कर लीजिए। यस।
हो गया, चलिए रख सकते हैं। हाँ बेटा, गर्म बहुत हो रही है हमारे यहाँ लखनऊ में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन 30 का 25%, 30 का, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, 30 का 25% कितना है? 30 का 25% कितना है? तो 30 का आपको पता है का मतलब बॉडमॉस रूल में मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है 20 बाय 25/100। आप कर सकते हो, ये आप कट जाएगा 4 टाइम पे, ये आपका कटेगा 2 2 जा 4 2 15, यानी कि आपके पास क्या रहा है 15/2 मतलब कि 7.5। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। हो सकता हो डेसिमल ना गिवन हो तो आप 15/2 जो है इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 7 टाइम पे ले जाएंगे और यहाँ 1 ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। ये आता कहाँ से है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 15 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 7 टाइम जाएगा 14 आएगा, यहाँ बचेगा 1। और अब आपको करना क्या होता है कि ये जो 7 आता है भागफल होता है, और भागफल को हम लोग हमेशा क्या करते हैं साइड में करते हैं, जो शेष फल होता है उसको ऊपर, और जिससे भाग करते हैं उस चीज को नीचे करके नोट कर देते हैं। क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस कराता रहूंगा मैं, ताकि आपका रिवीजन बेटर से बेटर हो और आप लोग हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचे जाइए। अगला क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि 75 का 20% प्लस 30 का 20%। चलिए सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ स्टार्टिंग में। बाकी सीरीज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा, क्लास बढ़ती जाएगी, आप लोग देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, और लाइक जरूर करिए, बिल्कुल भूलिए मत लाइक करना। यस, अब इसको सॉल्व करिए। 75 का मतलब इनटू 20% मतलब 20/100 प्लस 30 इंटू 20% मतलब 20/100। अगर अब आप लोग वहां पे याद कर लिए होते कि 20% का मतलब क्या होता है, कि 20% मतलब होता है 1/5, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते थे कि 20 मतलब 1/5। मतलब कैसे 1 and 5 प्लस 30 इंटू 1/5 मतलब ये आ गया, और ये आ गया 6 टाइम। कितना बचा 5 प्लस 6, कितना आंसर आ गया 11। गुड, सॉरी ये 15 हुआ था, हाँ ये 15 हुआ था, तो आपका ये 21 हो गया। गुड, 15 बचे 75 होता है। हो गया, फटाफट नोट कर लीजिए। बिल्कुल, ये आपका पास बेसिक था। चलिए फटाफट नोट करते रहिए, आगे हम लोग बताते रहते कैसे क्या करना है आपको। और सभी ने हमारे फार्मूलाज को लर्न कर लिया है, आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी वीडियो पे जाइए और डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके नीचे देखिए आपको सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे। आप सभी लोग उनको रफ कॉपी या अपने नोट्स कॉपी पे नोट करके उनको रिवाइज जरूर करिए। रिवाइज करेंगे तो आपके पास एक्सरसाइज जो होगी वो इजी आपके पास फॉर्मेट में आ जाएगी। हाँ, इसी तरह से आप लोग आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे इजी हैं, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन हार्ड होता है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, बट आपको करना जरूर होता है वहाँ पे। अगर आप करते नहीं हैं तो क्वेश्चन हार्ड होता है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं होता है, ये तो सभी को पता है। हाँ, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते रहते हैं। जैसे अगर आपसे बोले कि 45 का 12.5%, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लस 30 का 60%, बहुत अच्छे, ये आपके पास आ गया, प्लस नहीं करते, अभी यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे। चलिए सॉल्व करिए। 40 इंटू 12 25/2 इंटू 1/100 कर सकते हैं सभी लोग।
क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका बेटा? गुड। प्लस 30 इंटू 60 मीन्स 60/100। 0 से 0 काटिए, 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम। अब यहाँ पे कट रहा है 1 एंड 4, 2 या 8, मतलब 45/8 प्लस ये 3 3 9 मतलब 90/5। एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा आपके पास एलसीएम। और 40 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 का 25 होता है। सभी को ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? एलसीएम कैसे लिया जाता है? 5 यहाँ पे 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 से, यहाँ 8 से, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 का 25 कैरी बाय 2, 5 4 जा 20 प्लस 25 ये प्लस यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। 8 9 जा 72 होता है और ये 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हुआ? 5 हो गया आपके पास, 2 2 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, 7 2 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 9 45/40। अब ये 5 से देखो डिवाइड हो रहा है, 5 8 जा हो रहा है आपके पास, हो रहा है ना? आ रहा है कि 5 8 जा 8 5 40 होता है, 5 8 40, 5 गन्ने 5 मतलब 44, 5 8 40, 5 9 45। कितना आ गया आपके पास है? 189/8। ये आपका आंसर है। गुड। हाँ चलिए रब कर दो, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ चलिए रब करता हूँ। गुड। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन को क्या करता हूँ, आपको होमवर्क बेस पे दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको रिवाइज कीजिए घर पे कि 30%, 30 नहीं लेता हूँ, बार बार 30 नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए 30, ऐसा नहीं है 30 नहीं लेना चाहिए, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप ले लीजिए यहाँ पे 45, ये ले लीजिए 450 का 9% प्लस 830 का 4%, ये कितना होगा? आप लोग सॉल्व करके हमें नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बताएं, कमेंट करें। किसी भी तरह का अगर डाउट रह गया हो तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। मैं आपको हर तरह की जानकारी मैथ लेवल पे देता हूँ। थैंक यू।